तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं यही चाहती थी कि मेरा पति सुल्तानपुर से अपना हिस्सा बेचकर महिपालपुर ही मेरे भैया के घर के नज़दीक अपना फ्लैट खरीद ले, लेकिन जसवंत को मेरी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं अपने कमरे में लेट यही सब सोच रही थी कि रात हो गई। मेरी जेठानी को पता था कि मैं नाराज़ हूँ, इसके बावजूद वो मेरे कमरे तक नहीं आई। घड़ी में देखा था तो रात के 9 बज चुके थे और मुझे भूख लग रही थी। जसवंत के आने का भी वक्त हो गया था। मैं पिछले 1 घंटे से अपनी जेठानी पूजा के किचन से निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन वो थी कि जानबूझकर किचन में डेरा जमाई हुई थी। तभी जसवंत की गाड़ी की हॉर्न आवाज़ मुझे सुनकर मैं गेट खोलने के लिए बाहर निकली और दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरे पति जसवंत के साथ उनके बड़े भाई विनोद भी थे। मैंने अपने जेठ को विनोद जी को पांव छूकर आशीर्वाद लेना जरूरी नहीं समझा। मेरे जेठ हरियाणा पुलिस में थे, इसीलिए वो सप्ताह में कभी कभार ही घर आते थे। आस पड़ोस में मेरी जेठ विनोद की काफ़ी इज्जत थी। विनोद के पास अपनी कार होने के बावजूद आज वो मेरे पति के कार में आए तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं सुबह से नाराज़ थी, इसीलिए जसवंत से कुछ बोली बिना अपने कमरे की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में जब जसवंत मेरे पास आया तो मुझ पर इसीलिए गर्म हो गया क्योंकि मैंने अपने जेठ के पैर नहीं छुए। मैंने भी कह दिया कि अब ये मुझसे नहीं होगा, वो तुम्हारे भाई हैं, मेरे नहीं हैं। मेरी इसी बात पर जसवंत भड़क गया और बोला, मैं तो सोच रहा था कि मैं रात को घर आऊँगा तो तुम महिपालपुर जा चुकी होंगी। मैंने भी तुरंत जवाब दिया और गुस्सा होकर, तुम तो चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर से हमेशा के लिए चली जाऊं, तो ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी ताकि तुम अपनी भाभी के साथ खुलकर रह सको। तुम दोनों की आंखों की किरकिरी तो मैं हूँ ही। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, सुबह ही चली जाऊँगी और